जलाल ने बेगम जोधा को आगरा के महल में मंदिर बनवाने की इजाजत दे दी। हमने कुछ नहीं कहा, हम चुप रहे। बेगम जोधा को जलाल ने अपने मजहब पर बने रहने की इजाजत दी, तब भी हमने कोई सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब वो खुद बेगम जोधा के साथ मंदिर जाएं, क्या हमें बर्दाश्त नहीं। नहीं रेशम, पता नहीं क्यों हमें यकीन नहीं हो रहा है इस खबर पर। ये खबर पक्की है वजीर आलिया, शहंशाह जोधा बेगम के साथ मंदिर गए हैं और उनके साथ जनाब शमशुद्दीन अटका साहब भी गए हैं। सुन लिया आपने अम्मी जान, सुन लिया। आपकी चहेती जीजी अंगा के शौहर अदगा खान साहब जलाल को शह दे। वजीर आलिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि शहंशाह के करीब होने की कोशिश करके जनाब शमशुद्दीन वजीर आला का ओहदा पाने की फिराक में हो और इसलिए जोधा बेगम को शाह दे रहे हो? ये जोधा बेगम अपने आप को समझती क्या है? इतनी हैसियत बढ़ गई है उसकी। हुजूर, इस बांदी की जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा। हमने आपको कई बार बोला है, आप कब समझेंगे? गलत जगह गलत वक्त पर गलत अल्फाज इस्तेमाल करने की यह गंदी आदत कब छोड़ेंगे आप? हम आमेर में हैं आदम, क्यों आप भूल रहे हैं? अपने गुस्से को और अपने आवाज को काबू में रखें। यही तो तकलीफ है अम्मी जान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई जोधा बेगम, पर हमें अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि आपको हमसे इतनी नफरत क्यों है, कि इतनी शिद्दत से आपने हमारा सर इनके कदमों में रखने की कसम खा ली। जैसे कि आप कुछ जानते ही ना हो। इस मूर्ति को देख रहे हैं आप? हाँ, बेहद ही खूबसूरत मूर्ति है। आप आमेर वालों ने इसे काफी अच्छी तरह से संभाला है। ये इनकी वास्तविक सजावट नहीं है। यदि इस मंदिर का वैभव, इसका वास्तविक स्वरूप आप देखते तो आपकी आंखें चौंधिया जाती शहंशाह। तो इसकी ऐसी हालत कैसे हुई जोधा बेगम? लूट लिया गया इसे, विध्वंस मचा गया था यहाँ पे। क्या? क्यों? किसने किया ऐसा जोधा बेगम? क्यों लूटा नहीं जानते, परंतु लूटा ये शहंशाह जलालुद्दीन की सेना ने। इस तरह से आश्चर्यचकित होकर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सुनी सुनाई नहीं बल्कि आंखों देखी घटना है। हमारी आंखों के सामने उत्पात मचाया गया था यहाँ पे, जी भर कर लूटा गया था इस पवित्र स्थल को। यहाँ तक कि हमारी बचपन की सखा मोती, उसका भी अनादर किया गया। इस घटना का हम स्मरण करते हैं तो नींद में भी हम कांप उठते हैं, और अभी आपको बताते वक्त भी हमारे रोंगटे खड़े हो गए। शहंशाह, मंदिर को लूटने हम पहुंचे थे हुजूर, पर पता नहीं अचानक राजकुमारी जोधा अपनी फौज के साथ वहां पहुंची। अभी तक तो आपको याद आ ही चुका होगा। और बस केवल इतना ही नहीं किया आपने, आमेर के साथ युद्ध में कई वीर सैनिकों के शवों का ढेर लगा दिया यहाँ पे। क्या दोष था उनका कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता, अपना स्वाभिमान अधिक प्रिय था? हमारी आंखों को आज भी वो समय याद है जब आमेर का पूरा आकाश रात्रि में भी उन चिताओं की अग्नि के कारण दिन की भांति प्रकाशमय हो गया था। हमारे यहाँ युद्ध में प्राण देना सम्मान की बात माना जाता है, परंतु दुख इस बात का है कि एक से एक वीर योद्धाओं को आपकी सैनिकों की रक्त पिपासु तलवार और छल के बलि चढ़ा दिया गया। इन्हीं सब वजहों से हम आपसे घृणा करते हैं। एक भी कारण बताइए जिससे हम आपसे घृणा ना करें, बताइए। सच रानी साहब, शहंशाह आपके साथ मंदिर तक गए, ये तो बहुत बड़ी घटना है। महामंगा जी, आप आइए, कहिए, आमेर में आपके स्वागत में कोई कमी तो नहीं रही ना? कुछ ज्यादा ही खिदमत हो रही है हमारी। वैसे हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते थे, इजाजत है?
समझते क्या है आप अपने आप को? जलाल आपके मजहब को इतनी इज्जत देते और बदले में आप जलाल की इज्जत और उनके ओहदे का मजाक उड़ा रही हैं। किस हक से आप उन्हें मंदिर लेकर गई? क्या सोचकर आपने पूजा करवाई जलाल से? बताइए, जवाब दीजिए। महामंगा जी, शहंशाह स्वयं। आप मेहरबानी करके ये बिल्कुल बताने की कोशिश ना करें कि जलाल खुद आपके साथ मंदिर गए। बेगम जोधा, आप जलाल की बीवी हैं। इसका मतलब समझती हैं आप? जलाल के क्या फर्ज है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसका ख्याल भी है आपको? एहसास भी है आपने क्या किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि जलाल मंदिर गए थे, यह खबर अगर मौलवी और उलेमा तक पहुंच गई तो कितने सवाल उठेंगे आपके शौहर पर? लोग यही कहेंगे, जो अपने मजहब पर यकीन नहीं रखता उसे तख्त पर काबिज होने का कोई हक नहीं है। क्या चाहती क्या है आप कि जलाल की बेइज्जती, हाँ, सारी आवाम, सारी रियाया उनके खिलाफ बगावत करे? क्या चाहती हैं आप? बताइए, एक बात बताइए, यहाँ पर जलाल क्यों आए थे? आपकी बहन सुकन्या के निकाह में शरीक होने के लिए। तो क्या आपके यहाँ ये रिवाज है कि निकाह से पहले दामाद को मंदिर में जाकर पूजा करना जरूरी है? ऐसा रिवाज है? नहीं है। तो क्यों लेकर गई आप? जवाब दीजिए बेगम जोधा, अब हमें यूं मत देखिए। किस हक से, क्या सोचकर आप लेकर गई उन्हें मंदिर? और यह सवाल हम आपसे महामंगा बनकर नहीं, मुगल सल्तनत के वजीर आलिया के नाते पूछ रहे हैं, और हमारा ये हक है और आपका ये फर्ज बनता है कि आप हमारे सवाल का जवाब दें। हम आपसे सीधा सीधा एक सवाल कर रहे हैं कि आप जलाल को किस हक से और क्या सोचकर मंदिर लेकर गई? आपकी सांस भराई है, पानी पी लीजिए और शांत रहिए। आपने काम ही ऐसा किया है जिसकी वजह से हमारा सुख छीन गया है। अब आप अपने सवाल से भटकिए मत। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं जलाल आप? हम जानते हैं कि आप अपने मजहब से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं अपने मजहब से। फिर ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिससे सवाल उठे? मौलाना और उलेमा को लगे कि आपको अपने मजहब पर यकीन नहीं है। देखिए, आपने सबसे पहले तो बेगम जोधा को अपने मजहब पर बने रहने की सहूलियत दे दी, उनके लिए मंदिर बनवाया। फिर उनकी बहन सुकन्या का एक राजवंशी से निकाह तय करवाया। सारे खानदान को लेकर आमिर चले आए और आज आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। बड़ी अम्मी, हम जानते हैं कि आप इस बात से खफा होंगी, पर अपने जलाल पर यकीन रखिए। उसका यकीन उसके मजहब, उसके ईमान, उसके दीन पर पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। पर हमारे वहां जाने का सिर्फ एक ही मकसद था बड़ी अम्मी। जब जोधा बेगम पीर साहब नज़्म अल्लाह रखा के कहने पर हमारे साथ अजमेर शरीफ जा सकती हैं, तो फिर हम भी उनकी दादी साहब की बात रखने के लिए मंदिर गए। उन्होंने एक शहजादी होकर बड़प्पन दिखाया, तो फिर हमने भी एक शहंशाह होकर बड़प्पन दिखाया। जलाल, हमें आप पर पूरा यकीन है। हम डरते हैं सदरे सुदूर से। इस वाकये के बाद अगर उन्हें ऐसा लगा कि आप अपने दीन, अपने मजहब, अपने ईमान से भटक रहे हैं, तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा जलाल। बड़ी अम्मी, किसी के साथ मंदिर जाने का मतलब ये नहीं कि हमने अपना मजहब खो दिया। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आपके जलाल का उसके खुदा, पाक कुरान शरीफ और शरीफ से यकीन उठ गया है? जलाल, आप नहीं समझ। बड़ी अम्मी, हमारा मजहब हमारी जिंदगी है, हमारी ताकत है। हम एक आम इंसान के अलावा एक शहंशाह भी। मुगल सल्तनत को बुलंदियों पर देखना हमारा फर्ज है। हमसे पहले बहुत ही बादशाहों ने हिंदुस्तान को एक ही परचम के नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वजह, उन्होंने हिंदुस्तान की सिर्फ जमीन पर ही हुकूमत की, और इसी वजह से हमने जोधा बेगम की बहन सुकन्या का रिश्ता उसी कौम में करवाया। इसी वजह से हम आमेर आए और इसी वजह से हम आज मंदिर गए, ताकि हम इनके दिल और दिमाग पर राज कर सकें। आपने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया होगा। अब शहंशाह है और एक वजीर आलिया होने के नाते हम आपकी सोच की मुखालफत नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बड़ी अम्मी होने के नाते ये दुआ जरूर करते कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगल सल्तनत का परचम लहराए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।